Hi guys, welcome back to Knowledge Modulation's new video. In this video, we will going to learn how to become a full stack developer. लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर, तो उसमें मैं फुल स्टैक डेवलपर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कंटिन्यू टू आवर वीडियो. तो गाइस, फुल स्टैक डेवलपर यानी क्या, या फिर फुल स्टैक डेवलपर को क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स मैंडेटरी है और क्या क्या स्किल्स आने के बाद जो उसका ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा या फिर एडवांटेजेस रहेगा, उसको जिंदगी में कभी भी उसके करियर में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. तो इतनी सारी बातें जो है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फुल स्टैक डेवलपर्स आर द मल्टी टैलेंटेड प्रोफेशनल्स दैट एवरी कंपनी एंड ब्रांड कवर्स. Since the dawn of the digital era, more and more companies and organizations are creating their unique online presence through their websites. आज अगर आप लोग घर के बाहर भी पढ़ते हो तो सपोज किसी का छोटा सा शॉप है तो उस बंदे की भी एक वेबसाइट बनी रहती है या फिर उसका एप्लीकेशन रहेगा. वो दुकान में बैठे बैठे आपको जो कुछ चाहिए वो आपको बेच रहा है. तो ये सब क्या है, हर किसी आदमी को या फिर हर एक व्यक्ति को पता चल गया है कि मैं घर बैठे बिजनेस कर सकता हूँ और आराम से, अगर हो सकता है मुझे बाहर फिरने की जरूरत नहीं तो फिर मैं क्यों ना करूं. तो यही सोच रख के हर एक जो इंसान है वो अपनी जो वेबसाइट है वेबसाइट बना रहा है और वेबसाइट के थ्रू लोगों की रीच पा रहा है और उसके ऊपर अपना जो बिजनेस है वो बिजनेस चला रहा है. सो अभी एक छोटा इंसान, अभी एक नॉर्मल इंसान, छोटा एक बिजनेसमैन बोल सकते हैं हम लोग उसको, वो अगर अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए इतना कोशिश कर रहा है तो वो उसको क्या क्या चीजें लगेगी, उसको लगेगा मेन एक डेवलपर लगेगा. जो बंदा उसको उसकी वेबसाइट बना के दे देगा, तो वो बंदा उसको वेबसाइट बना के दे देगा. वेबसाइट बनाने के बाद उसके ऊपर जितने भी काम रहेंगे, उसको होस्टिंग करना रहेगा या फिर उसको डोमेन के साथ लिंक करना रहेगा, ये सब बातें जो है वो सब बातों के लिए वो अनपढ़ या फिर कम सीखा हुआ, जिसको टेक्नोलॉजी का कुछ ज्ञान नहीं है, टेक्निकल वो पर्सन नहीं है, तो वो हर जगह जाके एक बंदा नहीं ढूंढेगा कि भाई मेरी वेबसाइट होस्ट करके दे दे या फिर और कुछ काम करके दे दे, मेरा डोमेन परचेस करके दे दे. सो वो क्या करेगा कि एक बंदा पकड़ेगा और उसको बोल देगा कि भाई ये देख, मुझे मेरी वेबसाइट बना के चाहिए, इसको जो कुछ चाहिए वो तू करके दे दे. तो यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर काम आता है, क्योंकि हर एक चीज के लिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने बताया था कि डिजाइनर रहता है, डेवलपर रहता है, बैकएंड डेवलपर रहता है और थोड़ा बहुत टेक्निकल नेटवर्किंग वाला जो बंदा रहता है, जिसको हम लोग अभी क्लाउड में डेवॉप्स वगैरह बोल देते हैं, सिसऑप्स बोल देते हैं. तो ये सब चीजें अगर एक आदमी का होती है तो वो इतना सब काम अकेला कर सकता है. नहीं तो क्या, हर एक काम के लिए हम लोग को 4-5 बंदे हायर करने पड़ेंगे, जो कि एक नॉर्मल इंसान जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो नहीं कर सकता. तो यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर है जो है वो यूज में आता है. और एक बार हम लोग जान लेते हैं कि हु इज अ full stack developer. To fully comprehend the role of full stack developer, you must first understand the component of web development. Essentially, web development has two parts. The first one is front end and second one is back end development. While the front end comprises the physical part of the application with which user interact, the back end is where all the actual magic happens. Both the front end and the back end combine to create a full stack. A tech stack comprises an operating system, a server, a database, and other vital tools like libraries, frameworks, environments, and so on. When multiple such tech stacks are layered and run together, they create a full stack. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि उस बंदे को सब चीजें आनी चाहिए. कहाँ पे होस्ट करना है, मतलब क्या, आया, होस्टिंग का पार्ट आया, मतलब क्या, उस सर्वर के बारे में जानना चाहिए. इसके बाद उसको फ्रेमवर्क क्या क्या लगने चाहिए, मतलब क्या, अगर वो वेबसाइट बना रहा है तो पीएचपी के ऊपर बना रहा है या फिर स्टैटिक वेबसाइट बना रहा है एचटीएमएल और सीएसएस यूज करके, जावास्क्रिप्ट यूज करके, या फिर कोई सीएमएस वेबसाइट है जिसको हम कंटेंट मैनेजमेंट साइट्स बोल देते हैं, तो वो यूज कर रहा है तो उसके बारे में बैकएंड लगेगा. तो वो पीएचपी के साथ बना है तो उसको बैकएंड डेवलपमेंट भी आनी चाहिए. तो इतनी सारी अगर बातें उस बंदे को आती है तो ही जाके वो फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है, या फिर हम लोग उसको फुल स्टैक डेवलपर तभी बोल सकते हैं. ठीक है, इतनी सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन इतनी सारी चीजें मतलब एक्चुअली कितनी, कौन सी चीजें आनी चाहिए. सबसे पहला पार्ट एचटीएमएल एंड सीएसएस. वो फुल स्टैक डेवलपर बन जाए, बैक एंड डेवलपर बन जाए, लेकिन डेवलपमेंट मतलब जहां पे हम लोग वेब डेवलपमेंट बोल देते हैं वहां पे सबसे पहली बात आती है वो है HTML एंड CSS. HTML is used for adding web content and CSS is a personalization tool for designing and styling a website. Both HTML and CSS determine the look and feel of the website, which ultimately plays a major role in attracting prospective customers. Full stack developers have to work with HTML to define structure of web page by using markup. They must also be proficient in CSS for effective presentation of HTML elements. Full stack developers must have extensive knowledge in both of these programming languages for creating an interactive,
इंट्यूटिव एंड एंगेजिंग फ्रंट एंड फॉर एप्लीकेशंस। आप फुल स्टैक डेवलपर हो, इसका मतलब आपको सभी चीजें करनी है, बेसिक्स से लेके एंड तक। तो फिर आप अगर फ्रंट एंड भी डेवलप करना है, आपको ही डेवलप करना है। सो उसके लिए HTML लगेगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके बाद CSS लगेगा। CSS आपके वेबसाइट को और भी अट्रैक्टिव बना देता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट अगर अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी तो वहां पे विजिट कौन करेगा? और इस वेबसाइट से कितने फायदे होने वाले हैं, अगर कोई विजिट नहीं करेगा तो इसको इससे लेके आपको कितना घाटा होने वाला है, ये तो मैंने कई पिछले वीडियोस में बताया है, जहाँ पे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं अच्छे से अपने वेबसाइट से। तो ये सब जो है वो ड्रॉबैक्स जो है वो रिमूव करने के लिए आपकी जो फ्रंट एंड डेवलपर है या फिर फुल स्टैक डेवलपर है, उसको इतनी सारी चीजें आनी ही आनी है, मैंडेटरी है। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज जो आती है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं? किसी चीज के लिए ऑटोमेट करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर देते हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपके पास एक बटन, वहां पे कॉन्टैक्ट का बटन आपने लगाया है, जहां पे क्लिक करने के बाद अपने डेटा ऑब्वियसली सब फिल कर दिया, वहां पे क्लिक करने के बाद होगा क्या कि आपने जितना भी डेटा वहां पे फिलअप किया है वो सब ऑटोमेटिकली आप जहाँ पे मेल आईडी बैकएंड का उनका रहेगा या फिर कंपनी का जो रहेगा एड्रेस, वहां पे आपकी डिटेल्स चली जाएंगी। तो ये बैकएंड का जो प्रोसेस है वो यूज करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, बटन दबाने के बाद ये चीज मेरी जो है वो वहां पे मेल होनी चाहिए। तो ये सब बातें जो होती है जावास्क्रिप्ट में होती है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज मोस्टली यूज्ड फॉर एडिंग वेब बिहेवियर्स यूजिंग HTML. When it comes to web and software development, JavaScript is a mandatory full stack developer skill. It is one of the most widely used language for writing front-end and back-end code for servers. Furthermore, JavaScript is the only programming language that can run natively in the browser and on the server side. तो JavaScript यानी कि एक साइड में काम नहीं कर, मैंने जैसे आपको बताया कि ये बैकएंड में भी यूज करेगा और फ्रंट एंड में, दोनों साइड में आप यूज कर सकते हो। डेटा आपका एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करना रहेगा या फिर कुछ जो कुछ काम रहेगा वो सब करने के लिए जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है, और इसके लिए ऑब्वियसली जावा आना भी जरूरी है, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करने वाले हैं। थर्ड पार्ट है गिट एंड गिटहब। अभी पूछोगे कि आप ये थोड़ी लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो आपका डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्ट बन गया है। पहले जमाने में क्या वाटरफॉल मॉडल एंड ऑल अजाइल वगैरह यूज होता था डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होती थी। तो इसको फास्ट बनाने के लिए जो है वो एक नया तरीका यूज करना पड़ा। इस नए तरीके को हम लोग वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम बोलते थे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है जो कि गिट और गिटहब हम लोग यूज करते थे। गिट और गिटहब दोनों अलग है, एक डायरेक्टरी और एक सर्विस है, लेकिन ये जो है आपको आनी चाहिए। आप अगर कोड कर लेते हो तो वो कोड जाके गिट पे सेव हो जाएगा, और गिट पे सेव होने के बाद दूसरा बंदा जो है उस सेम कोड पे वो काम कर सकता है। अभी गिट क्या है एक्चुअल में और गिट के साथ आप कैसे काम कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ गिट पे हम लोग 3-4 वीडियो आधे आधे घंटे के ऐसे ही बना सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है वो। सो आप एक बात ध्यान में रख लो कि आपको गिट सीखना है। इट इज एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम that can handle all your development needs. It promises speed and efficiency for both small and large scale projects. Using Git empowers full stack developers to explore unique opportunities for security, productivity, and management. Knowledge of Git allows full stack developers to better collaborate and cooperate with their fellow developers, programmers who are working on their same project. इसके बाद वाला जो स्किल है वो है बैकएंड डेवलपमेंट। अभी बैकएंड डेवलपमेंट इतना फास्ट है, क्योंकि अगर फ्रंट एंड डेवलप करना है आपको तो नॉर्मली आप मोस्टली HTML और CSS यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप बैकएंड की तरफ जाते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस अगर आपको आती है, क्योंकि हर एक डेटाबेस अलग रहता है, वहाँ पे रिलेशनल नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस वगैरह रहते हैं, जिसके बारे में आगे चल के हम लोग बात करेंगे। सो हर एक डेटाबेस डेवलप करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस हम लोग यूज कर सकते हैं। सो वही सब लैंग्वेजेस कौन सी है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। While backend development is a whole different game, there is plenty of programming languages to choose from. The first one is PHP, second one is Python, third one is Ruby, fourth one is Java, then SQL and .NET, which covers C Sharp and VB. अभी इतनी सारी जो लैंग्वेजेस मैंने बताई, इतनी सारी लैंग्वेजेस जो है वो डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो PHP यूज होता है। अप्रोक्सीमेटली 80% जो है दुनिया में PHP यूज होता है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ आप डेटाबेस डिजाइन कर सकते हो, कोई भी डेटाबेस हो, तो वो डेटाबेस डिजाइन करने के लिए आप PHP लैंग्वेज यूज कर सकते हो। ये जो PHP है आप डेस्कटॉप के लिए यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो बनाने के लिए यूज कर सकते हो, सर्वर साइड पे यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिस्ट मेंटेन की है जहाँ पे आपको दिखेगा कि जो PHP है वो कितनी सारी कंपनीज यूज कर लेते हैं, जिसमें फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज भी इन्वॉल्व है। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाएगा, और आपको ये मैंडेटरी है, एडवांटेज की बात है ही नहीं, क्योंकि आपको ये सीखना ही सीखना है, अदरवाइज यू विल बी नॉट ए फुल स्टैक डेवलपर। इसके बाद
पाइथन के बारे में बात कर लेते हैं। पाइथन एक वेरी सिंपल और ईज़ी लैंग्वेज है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो लाइक सेंटेंस हम लोग जैसे रीड करते हैं ना, वो उसी तरीके से मतलब उतनी सिंपल लैंग्वेज है ये, जो कोई भी आराम से सीख सकता है। जो पाइथन है वो हम लोग क्रॉस स्क्रिप्टिंग प्लेटफ़ॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग के लिए या फिर नॉर्मल वेबसाइट डिज़ाइन के लिए भी कर सकते हैं, और इसको भी बहुत सारी कंपनी जो ऑलरेडी यूज़ कर रही है। इसके बाद आता है जावा। जावा हम लोग इतने मतलब इतनी जगह पे यूज़ कर सकते हैं कि हर कहाँ पे जहाँ पे भी डेवलपमेंट यूज़ होता है, वहाँ पे हम लोग जावा यूज़ करते थे। इसमें हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, डेस्कटॉप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जीयूआई बनाना ज जहाँ पे जीयूआई हम लोग बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग जावा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इमेज प्रोसेसिंग आपने देखा रहेगा, तो इमेज प्रोसेसिंग में ये यूज़ होता है। तो इसका जो स्कोप है, वो बहुत ही वास्ट है। इसके बाद का जो स्किल है, वो है वेब आर्किटेक्चर। Full stack developers need to know the nitty-gritty of web architecture, since their primary responsibility is to develop complex software applications from scratch. They must know how to structure the code, organize, categorize the file structure and data in databases, and perform necessary computational tasks. ना critical data रहेगा वो कलेक्ट करना, या फिर आपको इंटरफेस कैसा चाहिए, अगर यूजर से भी आपको रिक्वायरमेंट्स लेनी है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आपका जो स्ट्रक्चर है, वेबसाइट का जीयूआई है, वो बनाना है। तो ये सब जिम्मेदारी जो है वो फुल स्टैक डेवलपर की रहेगी। इसके बाद का 6 नंबर का जो स्किल है वो है नेटवर्किंग। आप सोच रहे होगे कि इसमें नेटवर्किंग क्यों घुसा रहे हो आप? लेकिन मैं आपको नेटवर्किंग इसमें क्यों ज़रूरी है, वो मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ। द पोर्ट नंबर ऑन व्हिच यू हैव टू लॉन्च व्हिच एप्लीकेशन और डेटाबेस पोर्ट नंबर टू बी अलाउड, और समटाइम्स कस्टम पोर्ट number should allow. Also, some traffic errors are related to your application or your website may occur. Obviously, there are errors must be resolved by your IT team, but it is necessary to troubleshoot the errors when your application or website goes live. If you know all these things, it is your added advantage. का मतलब जब भी आपके एप्लीकेशन में कुछ एरर आता है, टेक्निकल या सॉरी हम लोग नेटवर्किंग का एरर बोल सकते हैं उसको, तो वो एरर क्या है, अगर आपको फर्स्ट स्टेज पे ही पता है, तो आपको वो ट्रबल शूट करने के लिए बहुत ही कम टाइम लगेगा। और एक आपका जो एडेड एडवांटेज है, जो अगर आएगा आपको, वो आपका +1 एडवांटेज रहेगा। समटाइम्स क्या रहता है कि आपको कोई वेबसाइट का जो पोर्ट है, नॉर्मली हम लोग जो मायस्क्यूएल रहेगा या फिर हमारा रेडिस डेटाबेस रहेगा, तो उनके फिक्स पोर्ट्स रहते हैं। तो ये कोई अगर हैक करनी रहेगी वेबसाइट, तो सीधा उन लोग को पोर्ट नंबर पता रहते हैं। तो हम लोग को करना क्या रहता है कभी-कभी, कि हम लोग को जो पोर्ट नंबर है वो चेंज करके यूज़ करने पड़ते हैं। सो ये सब कैसे करना है, क्या करना है, ये सब बातें अगर आपको नेटवर्किंग पता है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। सो एक सिक्योरिटी रिस्क बोल सकते हो आप उसको, कि सिक्योरिटी के एंगल से भी आपको अगर नेटवर्किंग आता है, तो आपका जो एप्लीकेशन है, वो आप अच्छी तरीके से सिक्योर बना सकते हो। द सेवंथ वन इज डेटाबेस स्टोरेज। डेटाबेस स्टोरेज कॉल्स फॉर एन एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड फुल स्टैक डेवलपर हु नोज रिलेशनल डेटाबेस एंड डेटाबेस स्टोरेज इनसाइड आउट. Full stack developers must be adept in database management. They should be able to design, understand, and manipulate database queries. They must also know how to work with XML and JSON files. Full stack developers must know concerning database storage and management, characteristics of relational, non-relational data, knowledge of non-SQL database, also web storage. अगर आप वेब स्टोरेज की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस है, तो कौन से एप्लीकेशन के लिए कौन सा डेटाबेस यूजफुल है, मेरे इस एप्लीकेशंस के लिए कौन-सा डेटाबेस यूज़ हो सकता है, या फिर चीपली हम लोग कौन-सा डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी सारी जो बातें हैं, वो अ, तभी आपको पता चलेगी जब आपने इतने सारे डेटाबेस स्टडी किए रहेंगे या फिर उस पे काम किया रहेगा। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे मेन फोकस हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों को डेटाबेसेस आते हैं ऐसा देखने को नहीं पाया जाता, क्योंकि हर कोई आता है वो फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ईज़ी रहता है, या फिर कोई जल्दी-जल्दी सीख लेता है। लेकिन बैकएंड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत लेनी पड़ती है। इसके बाद आते हैं डिजाइनिंग स्किल्स। द नॉलेज ऑफ फ्रंट एंड डिजाइन इज क्रूशियल टू मेक अ वेबसाइट लुक अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग। अ वेबसाइट विद अ नीट एंड यूजर फ्रेंडली डिजाइन ऑलवेज विन्स द हार्ट ऑफ द यूजर। Thus, the full stack developer must know the basic design principles, including UX and UI design, protocols, prototypes, scalability, etc. Application used to design website look like Photoshop. ये बैकएंड वगैरह डेटाबेसेस रहेगा, या फिर डेटाबेसेस की जो लैंग्वेजेस है, वो तो ऑब्वियसली आनी चाहिए। लेकिन जब आप एक सबसे मेन जो बात रहती है, वो यूजर इंटरफेस ही रहती है, क्योंकि अट्रैक्ट होने के लिए साइट पे लोग कभी अट्रैक्ट होंगे जब भी उसका इंटरफेस अच्छा रहेगा। तो वो अट्रैक्टिव इंटरफेस आप कैसे क्रिएट करेंगे? मैंने फर्स्ट पॉइंट पे ही बताया था कि एचटीएमएल और सीएसएस यूज़ करके आप कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी आपकी जो डिज़ाइनिंग है, जो वहाँ पे आपको कौन-सा कॉलम कहाँ पे रखना है, कंटेनर्स आपको किस हिसाब से बनाने हैं, तो ये सब बातें वहाँ पे आपको मैं देखनी पड़ेंगी, और उसके साथ ही
जो फ्रेमवर्क हम लोग बनाते हैं, एग्जांपल है कि फ़ोटोशॉप में हम लोग वो फ़ाइल बना देते हैं, फ्रेमवर्क बना देते हैं, तो वो कैसे बनाते थे? ये सब सारी चीज़ें जो है वो भी आनी चाहिए। इन शॉर्ट आपको ज़ीरो से लेके एंड तक जितनी भी ए से लेके ज़ेड तक सभी चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है। The ninth point is NPM. NPM is a package manager explicitly designed for Node.js. It aids in the installation of different packages. NPM is highly configurable and thus it can be used for many applications, including the development, publishing, discovery and installation of Node programs. अभी आपको एप्लीकेशन डिजाइनिंग के लिए अगर जाना रहेगा तो वहाँ पे Node.js जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। नोड की रिएक्ट वाले जो वर्जन्स है वो बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहे हैं। सो आपको वो आना मैंडेटरी है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि हर कोई भी जॉब में आप जाओगे तो वहाँ पे लगता ही लगता है। सो फुल स्टैक डेवलपर तो नॉर्मल बात है, वहाँ पे भी आपको ये सब चीजें लगेंगी क्योंकि ये भी आईटी का एक पार्ट ही है। When you aspire to become a full stack developer, technical skills solving won't sufficient. You must possess the perfect balance of technical knowledge and soft skills. Every full stack developer must have the following skills. The first one is analytical bent of mind. The second one is good time management skills. The third one is curiosity of learning. Fourth one is attention of details. And fifth one is creative visions and obviously patience. Because जैसे full stack developer मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अभी तक आपको समझ आ रहेगा कि एक ही बंदा है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक झक मार रहा है, वो सब भी चीजें अकेला ही कर रहा है। मतलब अगर कर भी नहीं रहा है तो उसको देखनी पड़ेगी कि इतनी सारी चीजें प्रोसेस में हो रही कि नहीं हो रही। मतलब इन शॉर्ट उसको स्टार्ट से लेके एंड तक सभी चीजें मॉनिटर करनी है, देखनी है या फिर बनानी है। तो इतनी सारी चीजें अकेले बंदे को करना है तभी जाके वो फुल स्टैक डेवलपर बनेगा। सो अभी इतनी सारे काम करने के बाद ऑब्वियसली माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा या फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन फुल स्टैक डेवलपर को वैसे नहीं करना है। क्योंकि अगर वो माइंड स्टेबल रखेगा, कूल रखेगा, तभी जाके एक अच्छा इंटरफेस बना पाएगा, एक स्मूथ बैकएंड सिस्टम बना पाएगा। तो आई थिंक आपको आइडिया आया रहेगा कि एक फुल स्टैक डेवलपर जो है वो अपने दिमाग में कितना सारा प्रेशर लेके घूमता है या फिर कितनी सारी चीजें जो है वो मैनेज कर पाता है। सो आप देख लो, आप भी डिसाइड कर लो आप। लेकिन इतने सारे काम करने के बाद इसकी जो सैलरी रहेगी वो भी आपको अच्छी खासी मिल पाएगी। और जो आप इतने सारे आपको स्किल्स आते हैं तो आप अपना खुद का वेबसाइट ओपन कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। इसके साथ ही आप एंटरटेनमेंट वाला चालू करो या फिर कोई टेक्निकल वाला चालू कर लो, जिसके साथ आप गूगल एडसेंस ऐड कर लो। इसके साथ ही आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो या फिर आप एज अ फ्रीलांस काम कर सकते हो जहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकते हो। सो ये बहुत ही एडवांटेजेस है आपको कि आप अगर फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो तो पैसा ही पैसा है, आप मालामाल हो जाओगे। तो गाइज दिस इज इट फॉर नाउ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आपने अभी तक नॉलेज मॉड्यूलेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो नॉलेज मॉड्यूलेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ये वीडियो आपने एंड तक देखा इसलिए थैंक यू।